नादरीन, आपको इरफान रशीद अस्सलाम वालेकुम कहता है। आपको पता है आज कल हमारे मुल्क में एक बहस चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा। मैं इसके पस मंज़र में इजहार ख्याल करते हुए मेरे ज़हन में जो बातें आ रही हैं वो ये हैं। आज कल ये हाल ही में ये वज़ीर आज़म हुक्मरानों की, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दीगर इनकी मुलाकातें को चली हैं। बैरून मुल्क भी, दोहा भी, मुबैना तौर पे जनीवा, लंदन और फिर वाशिंगटन और दीगर जगहों पे जहाँ पे बातचीत हो रही है। और फिर गज़ा में पाकिस्तान की अफवाज की हस्ब ज़रूरत तैनाती, उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। और इसके पस मंज़र में ये बहस चल रही है कि शायद इसराइल को भी तस्लीम किया जाए। और अमेरिकन इंटरेस्ट ये है, न्यूट्रल इंटरेस्ट ये है कि ये जो हुकूमती सेटअप पाकिस्तान में चल रहा है यही फ़िलहाल काम जारी रखे, क्योंकि उनके मफादात हैं इस रीजन में। उन मफादात को वो मुतासर नहीं होने देते। वो उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि यहाँ पे हुकूमत उनके अपने मतलब की, अपने इंटरेस्ट की हों। तो इस हवाले से फैसल वाडा ने भी आज ही मुलाकात की है। आज 5 तारीख को मौलाना फजल रहमान से, जमीयत उलमा इस्लाम के हेड जो हैं। और फिर जो इनकी जो ज़ेरे पस मंज़र में मुलाकातें चल रही हैं, आसिफ जरदारी से मुलाकात हो रही है, और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो रही है, नवाज़ शरीफ से मुलाकात हो रही है, मुबैना तौर पे मरियम नवाज़ से भी। और पीपल्स पार्टी के हल्के ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चाहती है। और वो ये भी कहते हैं कि हमने पंजाब में इस दफ़ा हुकूमत लाजमी लेनी है, क्योंकि पंजाब में उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी को इतने लोएस्ट स्टेप पे कर दिया गया है कि किसी ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अदवार में पंजाब में पीपल्स पार्टी छाई होती थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी की कभी मसालियती सियासत से तंग आकर अफजल चंद और कभी दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा छोड़ते रहे। साबिका दौर में मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया था, और उनके मुताबिक ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के होती थी। तो आसिफ अली जरदारी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने जियाले, नज़रियाती जियाले हैं, वो पसंद नहीं कर रहे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है अवामी सतह पर बिल्कुल डाउन हो चुका है। और वो कहा जाता है ना कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता है। उनकी भी ज़रूरत है कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनके साथ साथ रहें और इस सेटअप को जारी सारी रखा जाए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस शोबे से मुतल्लिक़ असातिज़ा कराम, माहिरीन और कालम निगार और दीगर इस किस्म के नज़रियाती लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी सही नहज पर आ जाए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाए और उनसे कोई बातचीत का मरहला ऐसा शुरू किया जाए कि उनको हुकूमत देकर और जान छुड़ाई जाए। क्योंकि इस तरह का सेटअप भी अगर बन गया तो वो देर पार नहीं होगा। तो अवाम उन्नास की अक्सरियत जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 180 से ज़्यादा जायद सीट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंस्पाइट ऑफ दैट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुदाखलत पे उनसे पॉलिटिकल सिंबल भी स्नैच किया गया था, छीना गया था। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 से ज़ायद सीटें हासिल की थी, और उस रेशो से उनकी जो ये इजाफी सीट्स भी बनती थी ख़वातीन की दीगर, उन पर उनके फार्म 47 होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून और मुबैना तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम के भी और दीगर MQM वगैरह के, वो तमाम जो हैं वो गैर मुंतखब शुदा हैं और उनको अवामी तायद हासिल नहीं है। अवामी तायद जिस मुल्क में
किसी हुकूमत को हासिल ना हो तो उसके ख़िलाफ़ ख़तरा होता है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता हमारे हमसाये में जो दुश्मन बैठा है भारत, वो ऐसे मौक़े की तलाश में रहता है। 1965 में भी उसने फ़ौजी दौर में गैर जमहूरी दौर पे पाकिस्तान पर 6 सितंबर की जंग मुसल्लत की थी, उससे पहले झड़पें की थी। फिर उन्होंने 1971 की जो जंग है वो जब शेख मुजीबुर रहमान अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान में जीता था, लेकिन उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया था और उस दौरान भी उसने फ़ायदा उठाया था। तो अनस्टेबल जो सूरत हाल होती है, उस सूरत हाल से भारत ने हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो ये जो इनकी मुलाकातें चल रही हैं कि फैसल के आसिफ जरदारी कहता है गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान में उसे और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत दी जाए, फिर उसकी पार्टी के ज़्यादा जाले ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में भी हमें हुकूमत दी जाए। इन्होंने मज़ा चख लिया, अब हमें हुकूमत दी जाए और मरकज़ में भी उनको हुकूमत दी जाए, फिर हम कोई सूरत हाल जो है उसको पॉजिटिविटी देंगे। इस सूरत हाल में क्या होगा, सियासत में अनसर्टेनिटी रहती है और लेकिन बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये जो सियासी अमल है 27वीं तरमीम का, ये खुश असलूबी से पाए तकमील को नहीं पहुँचेगा। ये नूरा कुश्ती हो रही है और सियासी हलके कह रहे हैं कि इस नूरा कुश्ती में ये बरसर इक़्तिदार ग्रुप शिकस्त फाश से दो चार होगा और सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो जाएगी अनस्टेबिलिटी की वजह से कि भारत इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और अवाम का जमे गफ़ीर जो बेरोज़गारी, महंगाई से और डॉलर इतनी कीमत पर चढ़ जाने से और हुकूमती टोले की लूट मार से इनके अपने IPPs और गैस के बिल में ये जो गैस के मीटर का रेंट फिक्स कर दिया है, यूनिट्स बिजली के यूनिट्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं, फ्यूल चार्जेस से अवाम मुतासर रहे हैं और टमाटर 700 रुपये तक जाते रहे हैं और ये मॉडल बाज़ार रेडी के जो बने हैं मुख्तलिफ शहरों में, ये सिर्फ बराए नाम है। वहाँ पे लोगों को वो सस्ते दामों शाये सर्फ और शाये ज़िंदगी मुयस्सर नहीं है। वो कहते हैं कि हमें परचून पे दूसरी जगहों पे मंडियों में इससे कम रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं और ना कहीं दूध खालस मिल रहा है। ये कराची में देख लें आप, वहाँ पे इतना रेट है और हुकूमती और कमिश्नर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान बाला हैं, वो कहते हैं कि अगर उन्होंने मिलावट ख़त्म ना की तो हम रेट उनका जो तस्लीम नहीं करेंगे। उनकी बात बजा है, लेकिन इसके बावजूद कि वो रेट कम कर दें फिर भी मिलावट होती है, कम ना करें फिर भी मिलावट होती है। अवाम को गोश्त महंगे दामों मिल रहा है, अवाम को कोई चीज़ सस्ते दामों नहीं मिल रही है। ये चंद एक इलेक्ट्रो बसेस चला देने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो इनकी ये जो रस्साकशी है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत लेने की, बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर, ये अब आसिफ जरदारी की जो गेम है ये अब गेम एक तरफा हो रही है और 27वीं तरमीम इसके पस मंज़र में जो होगी, वो कहते हैं ना शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा नापायदार होगा, ये उसी सूरत की तरफ जा रही है। सो नाइस ऑफ यू, आई एम कॉन्फिडेंट दैट the majority of the people of Pakistan will enjoy freedom of democracy within a few days, despite of this amendment, because uncertainty in any politics can never be further prolonged due to their further personal interest. So nice. Assalamu alaikum.